सामने लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले आया देखिए यहाँ पे सेक्शन ए, और सेक्शन ए में रहेंगे आपके 20 मार्क्स का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अगर 3 तक सॉल्व करना है आपको, तो बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़िए, और पैसेज के नीचे मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न है जो कि 1 मार्क्स के हिसाब से आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पैसेज यहां से स्टार्ट है, यह पैसेज दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक पैसेज दिया है। तो पैसेज को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जब पैसेज को आप पढ़ लोगे तो इसके नीचे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो मतलब कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो जब पैसेज में आप पढ़ोगे पहली लाइन, तो देखिए लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे भारत के। तो मेरे प्यारे, जो देखिए इसमें अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट लीडर मिल गया, मतलब सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ ग्रेट लीडर मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे एक महान नेता थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट किसका है मेरे प्यारे? देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। किसका? सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। ठीक है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसका भी बी वाला ही सही होगा। इसके बाद तीसरा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज बाई, मतलब जो इंडियन नेशनल आर्मी था उसको कौन ऑर्गेनाइज किए थे? तो वही किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक जवाब देना है। तो बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देखिए 5 क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, बोला है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कि द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन, यहाँ पे भरना है एसिनेटेड। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आर भरा जाएगा कि हैव बीन, कि हैज बीन, कि हैव हैड बीन। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बोला है कि द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन। देखिए वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन के आगे किसका प्रयोग किया गया? द का प्रयोग किया गया है। द दर्शा रहा है कि यह सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सिंगुलर वर्ब मेरे प्यारे हैज बीन होता है। ठीक है, क्योंकि आर भी आपका प्लूरल हो जाएगा, हैव भी प्लूरल हो जाएगा, हैव भी प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर का प्रयोग करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज बीन। क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो नाउन के आगे यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, जो कि यह दर्शा रहा है कि वो सिंगुलर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न क्या बोला है कि आई वांट टू बाई, यहाँ भरना है लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। मतलब मैं आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ लैपटॉप। लैपटॉप का मतलब इसमें क्या भरा जाएगा? और लैपटॉप, मतलब यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ए लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, मतलब मैं खरीदना चाहता हूँ एक लैपटॉप अगले सप्ताह। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके बाद इसमें ए भरा जाएगा, तो इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। अब देखिए ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन किया गया है, बताना है कि ब्यूटीफुल है क्या? एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब। देखिए जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ फ्लावर क्या है? फ्लावर यहाँ पे नाउन है, तो फ्लावर यहाँ पे नाउन है, और इसी का विशेषता बता रहा है कि फूल जो है बहुत सुंदर है। तो नाउन का विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, इसलिए ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ए वाला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां देखिए क्या है, कह रहा है कि डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीसियस योर, मतलब ये आपको रीअरेंज दिया हुआ है, इसे अरेंज कर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही होगा। तो जब इसे मीनिंगफुल सेंटेंस आप बनाओगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि डू नॉट वेस्ट योर प्रेसियस टाइम। इसका मतलब यह है कि अपना बहुमूल्य समय बर्बाद न करें। डू यू नॉट वेस्ट योर प्रेसियस टाइम। ठीक है, इसका सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8वां देख लो क्या है, कह रहा है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से कोई एक गलत वर्ड है जो आप लोगों को बताना है कि इसमें से गलत वर्ड क्या है। तो गलत वर्ड अगर हम बात करें मेरे प्यारे इसमें, तो देखिए गलत वर्ड नहीं पूछा है, करेक्टली वर्ड पूछा है। सॉरी, करेक्टली वर्ड मतलब सही वर्ड। किसमें से सही वर्ड कौन सा है? तो देखिए SERVENT बिल्कुल गलत है, SER बिल्कुल गलत है, SAR भी गलत है। मतलब सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट की स्पेलिंग यही होता है, मतलब यह बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। करेक्ट वर्ड क्या है? सर्वेंट, SERVENT। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक बोला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए, ये जो पैसेज दिया है इस पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद इसी पैसेज में से इस आंसर का जवाब, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पैसेज पहले बार पढ़ लीजिएगा। पैसेज जब आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज करटेल्ड। तो करटेल्ड मिल गया, बिल्कुल मिल गया। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 10वां देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर। तो द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, ठीक है, इसका क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि द फ्रीडम। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए लिखा है यहाँ पे ना कि द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक दिया है, आप तैयार कर लो। यकीन मानिए मेरे पास, क्योंकि आपके 70 में 65 नंबर कहीं नहीं गए इस पेपर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजलेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए
3 क्वेश्चन है, 3 नंबर मिलेगा आपका। कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि लेंचो विश इन द मॉर्निंग फॉर, मतलब लेंचो जब सुबह उठा तो क्या देखा, तो लेंचो जब सुबह उठा तो महसूस किया कि रेन हो रही थी, वर्षा हो रही थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, ठीक है, द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, तो इसका हो जाएगा कि द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि सी नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, तो मतलब सी नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, तो मेरे प्यारे बच्चों कि हर डायरी वाज हर फ्रेंड, ठीक है, हर डायरी मतलब हर एक डायरी मतलब उसकी क्या थी, फ्रेंड थी, दोस्त थी। ठीक है, उसके अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए डायरी को ही उसने अपना मित्र बना लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक जवाब देना है, तो बोला कि रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब 2 नंबर मिलेगा। स्ट्रेट दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि स्ट्रेट को पढ़िए कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट, इधर भी दिया, दिखाता हूं आप लोगों को, एक लाइन इधर है कि ऑफ अ डे आई हैड रीड। अब इस स्टेप को पढ़ने के बाद इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा आपका कि सेइंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला है कि द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, तो इसका हो जाएगा आपका कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, ए वाला जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक दिया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए 5 क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर मिलेगा 1 1 मार्क्स के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16, जो लोग चैप्टर पढ़ेंगे उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, मतलब ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, जब वो ज्यादा भोजन कर लेता था तो उसे उल्टी आ जाती थी। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, ठीक है, तो मेरे प्यारों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि ही वाज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन, मतलब कि जब वो यंग मैन को चीट करता था तो वह प्लानिंग करता था आगे से ही, इसलिए इसका डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एजुएबल वाज नॉट एट ऑल व्हाट अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक मींस, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कि ही वाज फैट एंड ऑर्डिनरी लुकिंग, ठीक है, डी वाला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट डिड एब्राइट स्टार कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब कि जो एब्राइट था वो क्या कलेक्ट करता था चाइल्डहुड मतलब बचपन में, तो वो बचपन में मेरे पास जो बटरफ्लाइज, क्वाइंस, स्टॉम्प्स, ऑल ऑफ दीज, ये सब वो क्या करता था मेरे प्यारे बच्चों कलेक्ट करता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कि ग्रिफिन वाज, तो ग्रिफिन क्या था, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, तो सी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रिफिन वाज